हर साल किसानों के द्वारा किए गए कृषि प्रदूषण से हमारी सरकारें परेशान हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इससे कैसे निपटना चाहिए। दिल्ली राज्य के महान मुख्यमंत्री ने तो अपने राज्य में OD1 का भी जो है फॉर्मूला लगाया था कि वो इस प्रदूषण की समस्या से या मैं अपने आप को ठीक करूं तो वो किसानों के द्वारा किए गए इस प्रदूषण से निपट सके। लेकिन अब लॉकडाउन का समय है और किसानों को एक्सपोज कर दिया है इस लॉकडाउन ने, क्योंकि लॉकडाउन के साथ साथ जिनको जानकारी न हो मैं उनको बता दूं कि ये समय कटाई का भी समय है, जब हर साल इस कटाई के समय में, फसल कटाई के समय में प्रदूषण बढ़ जाता है। अब एक रिपोर्ट आई है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB और सफर, ये दो बड़ी संस्था है। सफर एक संस्था है सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये दो बड़ी संस्था हैं जो भारत में प्रदूषण या एनवायरनमेंट के ऊपर बड़ा काम करती हैं। इनकी देखरेख में ही जो है ये सब कुछ होता है कि किस शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है, किस में घट रहा है, या क्या स्थिति है भारत देश में प्रदूषण की। अब इन दोनों की रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि जो किसानों को बदनाम करने का जो जुमला हर साल जो राज्य सरकारें करती हैं, जिनमें से भी स्पेशली ये जो दिल्ली की सरकार करती है, वो सिर्फ एक जुमला है जो राजनीति के लिए किया जाता है। दिल्ली में फैक्ट्रियां चलती हैं और औद्योगिक क्षेत्रों में और राज्य के भी इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्रीज चलती हैं। इसके साथ साथ व्हीकल्स है जिनकी वजह से जो है प्रदूषण होता है। लेकिन अब व्हीकल्स का और फैक्ट्रीज का तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उन किसानों को बदनाम कर दो जिनका आज कोई भी नहीं है। वो समय गया जब किसानों के लिए कोई खड़ा होकर बात करता था या कोई नेता उनके लिए आवाज उठाता था। अब अपनी राजनीति चमकानी है दिल्ली जैसी राजधानी में, राज्य में, तो हरियाणा पंजाब के किसानों को जो है उन पर ब्लेम लगा दो, उन पर आरोप लगा दो और अपनी राजनीति चमका लो। इसमें ये बात भी है कि जब तक किसानों को बदनाम नहीं किया जाएगा तब तक भारत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। जब तक किसान बदनाम नहीं होंगे, जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट का एजेंडा, विदेशी कंपनियों का एजेंडा नहीं चलेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रही है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, सफर की रिपोर्ट। इन दोनों संस्थाओं ने लॉकडाउन के दौरान और उसके साथ साथ ये जो फसल कटाई का समय चल रहा है उसमें 94 बड़े शहरों पर नजर रखी है भारत देश के। इन 94 शहरों में 94 सिटीज में जो पोल्यूशन का लेवल है वो अब जो मिनिमम लेवल होता है उससे कम आ गया है। इन शहरों में जो हवा है वो सांस लेने लायक हो गई है, हेल्दी हो गई है, जिससे अब सांस की समस्याएं और ये समस्याएं कम हो रही हैं। प्रदूषण से होने वाली समस्याएं कम हो रही हैं। प्रदूषण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो प्रदूषण के समय ज्यादा होते हैं हवा में। PM 2.5 ये सभी आते हैं प्रदूषण की कैटेगरी में। इनका स्तर घटा है और इनमें से अधिकांश ऐसी चीजें हैं जो प्रदूषण कृषि प्रदूषण की वजह से नहीं होता, ये होते हैं ट्रैफिक की वजह से और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से। एक और पहली रिपोर्ट में जो काफी समय पहले आई थी उसमें भी ये बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर पोल्यूशन है, जो कृषि प्रदूषण है, वो कुछ नामात्र ही है ओवरऑल पोल्यूशन से। मतलब वो एक छोटा सा रोल प्ले करता है कृषि प्रदूषण। और किसान हमें अन्न देता है, इस देश को चलाता है, वो देश का अहित कहीं नहीं चाहता। लेकिन एजेंडा कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि किसान को खत्म कर दिया जाए। इसमें कमी सरकारों की तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कमी हमारे किसानों की भी है। एक वो समय था जब कुछ नेता थे जो किसानों के प्रति आवाज उठाते थे। आज हर इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र की अपनी यूनियन है, ट्रस्ट है, संस्थाएं हैं, लेकिन आज किसानों की कोई संस्था नहीं है। किसान यूनियन के नाम पर छोटी मोटी यूनियंस हैं, वो क्या कर रही हैं क्या नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब हर साल किसानों के ऊपर उंगली उठाई जाती है, उनके मुंह पर थप्पड़ मारा जाता है, तो कोई भी ऐसी यूनियन बाहर नहीं आती निकलकर जो दिल्ली में जाकर विरोध करे। मैंने नहीं देखी है, लेकिन अगर इस बार आएगी तो मॉडर्न इंडिया जरूर खड़ा रहेगा उस संस्था के साथ और उसका सपोर्ट जरूर करेगा। इसमें संस्था या यूनियन की कमी भी है किसानों को एकजुट न करने में। पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों ने तो ये भी कहा है
कि ह्यूमन शुड स्टॉप दिस डेवलपमेंट ऑन दी कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। मतलब मनुष्य को अब ये विकास पर्यावरण के नाम पर बंद कर देना चाहिए। पर्यावरण की हत्या करके जो हम विकास कर रहे हैं उसको बंद करने देना चाहिए। और ये वेकअप कॉल है, ये जो लॉकडाउन है ये वेकअप कॉल है। ये अलार्म की तरह तुम्हें दिखा रही है कि तुम इस पृथ्वी का क्या विनाश कर रहे हो जहां तुम रह रहे हो। वो समय गया जब चौधरी चरण सिंह जैसे नेता होते थे, जब टिकैत जैसे महान नेता होते थे, किसान नेता होते थे, वो आंदोलन की अगुवाई करते थे, आगे चलते थे किसानों के, और दिल्ली तक बंद होती थी और दिल्ली के नेता भी उन तक जाते थे ये बात पूछने के लिए कि आखिर क्या चाहिए किसानों को। ये किसानों की कमी है और आज जो किसानों के नेता बन के बैठे हैं उनकी कमी है। आप इकट्ठे होकर चलिए तो सही। किसान जो इतनी मेहनत करके बंजर जमीन में भी उगा देता है अन्न, क्या वो आपके साथ नहीं आएंगे? समय बदला है, समय के साथ नेता बदले हैं, लेकिन आज भी अन्नदाता वहीं का वहीं है। वो जमीन फाड़ कर वहां से सोना पैदा करने की क्षमता रखता है, तो वो अपने लिए लड़ना भी जानता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस आग को चिंगारी नहीं दे पाते जो उनके दिलों में है। किसानों के लिए हमें ही सोचना होगा, खुद किसानों को सोचना होगा। आज किसी भी लॉबी के खिलाफ आप उंगली उठाकर देख लीजिए, वो लॉबी तुरंत खड़ी हो जाती है पूरे भारत में। लेकिन किसानों पर अगर कोई भी बात आती है, किसानों के खिलाफ कोई भी उंगली उठाता है तो कोई खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एकजुटता की कमी है और इसी बात का फायदा सरकारें उठाती हैं। उंगली उठा दो, कोई यूनियन नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई खड़ा नहीं होगा तो बात डाइल्यूट हो जाएगी और उनका एजेंडा चलता रहेगा। किसान ऐसे ही आत्महत्या करता रहेगा। हर साल प्रदूषण के नाम पर किसानों को बदनाम कर दो, किसान आत्महत्या करेगा। हर साल लाखों किसान जो किसानी छोड़ रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा जब दोबारा भारत को अमेरिका, इंग्लैंड, रूस जैसे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा अपनी अन्न की, गेहूं चावल की डिमांड पूरी करने के लिए। और ये वो देश हैं जो आपको वही गेहूं देंगे जो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में दिया था, वो लाल गेहूं जो वहां पर जानवरों को खिलाया जाता है। अगर थोड़ा सा भी सम्मान बचा है तो अगली बार जब किसानों के लिए आवाज उठती है, किसानों के खिलाफ आवाज उठती है, और ये कोई भी राज्य सरकार हो जो किसानों को ब्लेम करे प्रदूषण के लिए, तो उसके खिलाफ हमें एकजुट होकर आवाज जरूर उठानी होगी। कोई भी संस्था, कोई भी यूनियन अगर उनके खिलाफ आवाज उठाएगी तो मॉडर्न इंडिया उसका सपोर्ट जरूर करेगा। धन्यवाद।